हम सबका जो स्टैंड है या हम कहेंगे हम सबका जो आत्मिक रूप है वो ऐसा है कि हमें परमेश्वर की दया और अनुग्रह की आवश्यकता है। Because we don't know God. हमारे नए काम है, हमारी सोच, हमारा बिहेवियर, हमारा बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हमें परमेश्वर की दया और अनुग्रह की आवश्यकता है। We need grace. We need mercy. और ये हम सबका चेहरा है। ऐसा नहीं कोई सोचे कि अरे मैं तो, ये हम सबकी स्थिति है। हम सबको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, हम सबको परमेश्वर की दया चाहिए। जब हम श्रेष्ठ गीत की किताब पढ़ते हैं, खैर चलिए वहां नहीं जाते हैं, we cannot take pride. हमारी स्थिति है या हमारा जो हम जैसे हैं, हमारी अवस्था ऐसी नहीं है कि हम गुमान करें कि यार मैं बहुत ज्यादा धनी हूं या मैं ऐसा हूं या मैं इतना ज्यादा बाइबल पढ़ती हूं या मैं इतना ज्यादा उपवास करता हूं। नो, यू कैन नॉट टेक प्राइड। आप इस बात में बिल्कुल भी गुमान नहीं कर सकते क्योंकि हम सबकी स्थिति एक समान है। हम सबको परमेश्वर की दया चाहिए, हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है ना, फोटोग्राफर के ऊपर उधर निकाल रहे होते हैं, कैसे फोटो खींच दी तुमने, कैसे फोटो खींच दी है भाई। फोटो ऐसे खींचिए जैसे आपको वैसे तस्वीर, फोटो में आप जैसे वैसे दिखोगे ना। अगर शीशे के सामने खड़े होके आप गुस्सा करो और कैसा शीशा है ये, कैसा मुझे दिखा रहा है, you cannot fight with the mirror. आप शीशे से लड़ नहीं सकते हो क्योंकि जैसे आप हो वैसे हो। और परमेश्वर से भी हम किसी भी तरह से गुमान नहीं कर सकते क्योंकि हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर की दया की आवश्यकता है। We need grace. हालेलुया। जिसको अनुग्रह, जिसको लगता है कि उसे अनुग्रह की जरूरत है वो बोले हालेलुया। हालेलुया। जिसको लगता है कि उसे दया की जरूरत है वो बोले हालेलुया। हालेलुया। आइए एक जगह बाइबल में हम चलते हैं, समुपदेशक की किताब, उसका 30वां अध्याय। क्या हम सब तैयार हैं? Are we ready? Yes. अगर तैयार हैं बोले Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. हाँ प्रभु, हम तैयार हैं, हमसे बात कीजिए। समुपदेशक की किताब, उसका 30वां अध्याय और इसकी 7वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। फाड़ने का समय और सीने का भी समय है। फाड़ने का समय है और सीने का भी समय है। चुप रहने का समय। आज मैं चाहता हूं थोड़ी देर आपका ध्यान इस लेटर पार्ट के ऊपर। लिखा है चुप रहने का भी समय है और बोलने का भी समय। बोलने का भी समय है। परमेश्वर का वचन बताता है कि देयर इज अ टाइम, एक समय है जब आपको चुप रहने की आवश्यकता है और एक समय है जब आपको बोलने की आवश्यकता है। एक समय है हर एक चीज का। यू कैनॉट बी सेम एवरी टाइम। आप हर जगह हर समय एक से नहीं रह सकते हो। हर एक चीज का समय है। चुप रहने का भी समय है और बोलने का भी समय है। मैं पढ़ रहा था एक यूएस प्रेसिडेंट के बारे में और उनकी छवि थी ऐसा, जैसे कहते हैं ये बहुत रिजर्व व्यक्ति है। कहते हैं ये लोग उन्हें बहुत गंभीर होते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते, उनको लोग टैग देते हैं ये तो बहुत रिजर्व रहने वाला व्यक्ति है, ये बहुत रिजर्व रहता है, ये रिजर्व पर्सनैलिटी है। और ये प्रेसिडेंट जो थे इनको भी माना जाता था, लोग कहते हैं बहुत रिजर्व रहते हैं। तो एक बार इनका इंटरव्यू लेने के लिए कोई आया, कोई इनका इंटरव्यू लेने के लिए आता है और
ये बहुत कम बोला करते थे। कैल्विन कूलिज नाम था इनका। और एक बार कोई इंटरव्यू लेने के आया, दोनों बैठे, तो इंटरव्यू लेने वाला इससे पूछता है कि जो यूरोप में युद्ध की परिस्थिति चल रही है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? तो बोलता है नो। रिपोर्टर होता है, फिर वो पूछता है कि जो कपड़े बनाने की जो इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज हैं, उनमें जो हड़ताल शुरू हो रही है, क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वो बोलता है नो। रिपोर्टर फिर बहुत मेहनत करता है, फिर तीसरा सवाल पूछता है, बोलता है जो लीग ऑफ नेशंस, जो एक कई देश मिलकर यूनियन बना रहे हैं, लीग ऑफ नेशंस करके, क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो प्रेसिडेंट फिर से उसको देखता है, बोलता है नो। अब जो रिपोर्टर था वो उसके समझ में नहीं आता क्या बोले को, और जब रिपोर्टर कमरा छोड़ के जा रहा होता है, जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला, उसका नाम उसने बोला, हे, पीछे मुड़ के देखता है रिपोर्टर और प्रेसिडेंट मुस्कुराता है और बोलता है मुझे कोट मत करना, मुझे कोट मत करना। जब तुम किसी से बात कर रहे देखो तो मुझे कोट मत करना, क्योंकि मैंने कुछ बोला ही नहीं है। You cannot quote me, क्योंकि जो रिपोर्टर्स होते हैं, मीडिया होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपकी बात देते हैं और उसे कोट करते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला, ये करते हैं। ये प्रेसिडेंट बहुत वाइज थे, इन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी से इन चीज़ों को टैकल किया। सब बात बताती है कि हर एक चीज़ का समय है, चुप रहने का भी समय है और बोलने का भी समय है। नेक्स्ट सीजन, हर एक चीज़ का समय है। इसकी पहली आयत पढ़ते हैं, तीसरे अध्याय। हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है समय। हर एक चीज का समय है, जो आकाश के नीचे चीजें होती हैं, हर एक चीज का परमेश्वर ने समय निर्धारित किया है। There is time, there is season। हर एक चीज का परमेश्वर ने समय निर्धारित किया है। पौधों में फूल लगने का एक समय है, पेड़ों में फल लगने का एक समय है, आसमान से बारिश होने का एक समय है, गर्मियों का एक समय है, बरसात का एक समय है। परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए समय निर्धारित किया है। There is season, there is timing। और परमेश्वर वचन बताता है ऐसे ही चुप रहने का भी एक समय है और बोलने का भी एक समय है। जो लोग अपनी जुबान के ऊपर काबू कर लेते हैं, उनके बारे में बाइबल बताती है वो लोग अपने पूरे जहाज के ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं, वो संसार के ऊपर जय हासिल कर सकते हैं, जो अपनी जुबान के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। कभी भी अपने आप को इतना ज्यादा दबाव में ना महसूस कीजिए कि आप मजबूर हो जाएं बोलने के लिए। Never allow such pressure to push you। बहुत से लोगों का ये कहना होता है और मुझे मजबूर कर दिया मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकालने के लिए। नहीं, परमेश्वर वचन कहता है there is a season, there is a time to be quiet। जब आपको लग रहा है कि चारों तरफ से आपको मजबूर किया जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है कि आप अपने मुंह से गलत बातों को निकाल दो, तो आपको वहां पर चुप रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो समय चुप रहने का है। दबाव में आकर अपने मुंह से शब्दों को ना निकलने दीजिए। किसी भी तरीके के प्रेशर में आकर अपने मुंह से शब्दों को ना निकलने दीजिए। जब आप बोलना नहीं चाहते हो, when you don't want to speak, जब आप उन गलत बातों को अपने मुंह से नहीं निकालना चाहते हो, आप उन शब्दों को नहीं बोलना चाहते हो, तो आपकी परिस्थितियां आपको ना दबा सके, आपकी परिस्थितियां आपको मजबूर ना कर पाए कि आप उन शब्दों को बोल डालो। जिस तरीके की बातचीत में आप नहीं शामिल होना चाहते,
परिस्थितियां आपको उन बातों की तरफ ना धकेल पाए। अपने आप को नियंत्रण में करें, अपने आप को अपने नियंत्रण में रखें। You need to be in control। जो साइलेंस होता है, चुप रहना होता है, बहुत बार उसको गलत अनुवाद किया जाता है। यदि आप चुप रहते हैं, when you are silent, बहुत बार उनको गलत तरह से लोग कोट करते हैं। It's not a lack of communication। ऐसा नहीं है कि इनको बातचीत करना नहीं आता, ये बातचीत नहीं कर सकते, नहीं। लेकिन चुप रहना भी एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है। जब आप चुप रहते हो, वो भी एक तरीके का संदेश पहुंचाना है, संदेश देना है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर, जब हम नया नियम देखते हैं और पुराना नियम देखते हैं, आपको मालूम है बीच में कितना गैप था? प्राय 400 साल का। उसे क्या बोला जाता है मालूम है किसी को? जल्दी से बताए कोई। वो 400 साल के गैप को क्या बोलते हैं? डार्क पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्क पीरियड। क्यों कहते हैं डार्क पीरियड मालूम है? क्यों कहते हैं? कोई बताए, जल्दी से बताए। परमेश्वर ने किसी भी नबी के द्वारा बातचीत नहीं करी मनुष्य के साथ। God stopped communicating with people। परमेश्वर ने इंसान से बात करना छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि गुनाह बढ़ रहा था, लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, परमेश्वर ने नबियों के द्वारा बार-बार बात करना, परमेश्वर ने लोग अपने सेवकों के द्वारा बार-बार संदेश पहुंचाता, लेकिन लोग नहीं सुनते, लोग अपनी मनमानी करते, अपनी इच्छाओं में चलते, जैसा उनका मन कर रहा हो वैसे जी रहे थे। एंड देन व्हाट हैपेंड? परमेश्वर ने बातचीत करना बंद कर दिया। गॉड स्टॉप कम्युनिकेशन। परमेश्वर चुप हो गया, परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। और जब परमेश्वर ने बात करना बंद किया, इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर सक्षम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर बातचीत नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर जब चुप हो गया, वो भी एक तरीका था कि लोग समझे कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर उनके अनाज्ञाकारिता से खुश नहीं है। इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक तरीके का संदेश देना था। हालेलुया, हालेलुया। जब आप चुप रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बातचीत नहीं करना चाहते, या इट्स नॉट अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन कई बार आपका चुप रहना भी एक तरीके का संदेश देना होता है। एट टाइम्स परमेश्वर चाहता है कि हम चुप हो जाएं। जब चीजें हद से ज्यादा बढ़ने लग जाएं, जब लोग आपको हद से ज्यादा सताने लग जाएं, बजाय इसके कि अपने मुंह से गलत बातों को निकालें, बजाय इसके कि अपने मुंह से गलत शब्दों को निकालें, खामोश हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता में परमेश्वर कहता था कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। आपको मालूम है जब अय्यूब के जीवन में विपत्तियां आई, जब अय्यूब के जीवन में संघर्ष आया, जब अय्यूब के जीवन में क्लेश आया, वो परिस्थितियां दबाव डाली थी कि अय्यूब अपने मुंह से गलत बातें निकाले, लेकिन अय्यूब खामोश रहा। यहां तक कि उसकी पत्नी आकर उसे बोलने लगी कि तू परमेश्वर की निंदा कर, लेकिन अय्यूब खामोश रहा। और जब बोलने का समय आया, अय्यूब ने अपनी पत्नी का मुंह बंद करवाया। हालेलुया, हालेलुया। देयर इज अ टाइम टू बी क्वाइट। एक समय है जब आपको चुप रहना चाहिए, और एक समय है जब आपको बोलना चाहिए। हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने समय ठहराया है, हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने समय ठहराया है। And if you are wise, अगर आप बुद्धिमान है तो आप पहचान लेंगे कौन सा समय है खामोश रहने का। और यदि आप मूर्ख है तो आप हर जगह चिल्लाते, चीखते, बोलते नजर आओगे। If you want to be wise, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, क्योंकि परमेश्वर बिना उल्हाना की बुद्धि को देता है। उसका भय मानना बुद्धि का आरंभ, उसका मूल है। When you fear God, जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं। नीति वचन 29 अध्याय निकालिए, नीति वचन 29 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। 29th चैप्टर और उसकी 11th आयत। कोई ऊंची आवाज में पढ़िएगा।
मूर्ख अपने सारे धन की बात खो देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। क्या करता है मूर्ख? अपने मन की सारी अपने मन की सारी बातें भड़ 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 भड़, जो मन में आया भड़ 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 भड़। किस किस के घर में फिल्टर है या आरओ है? फिल्टर आरओ किस किस के घर में है? कई लोग होते हैं एक ऐसे नलके के समान, आप नल खोलो उसमें से काले कंकड़ मट्टी सब कुछ भड़ 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 भड़, सब कुछ बाहर। मन में बहुत से विचार आते हैं, मन में काउंटलेस विचार आते हैं, इतने विचार कि कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं जाता कि हमारे मन में विचार ना आए या बातें ना आए, ख्याल ना आए। हर समय आपके जहन में अलग अलग ख्याल आते हैं, और क्योंकि आपको ख्याल आ रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन ख्यालों को फिल्टर करें। घर में हम फिल्टर क्यों लगाते हैं? ताकि उसमें से पानी में से सारी चीजें हम इकट्ठा नहीं करते, कुछ चीजों को हम बाहर करते हैं, उनको वो उपयोगी नहीं होती है, वो योग्य नहीं होती है, उनको हम फिल्टर आउट करते हैं, और जो सही होता है सिर्फ उन्हीं चीजों को हम इकट्ठा करते हैं। इन द सेम वे हमारे मन में हजारों ख्याल आते हैं, हजारों ख्यालों में से हमें देखना है कि कौन सी उपयोगी बातें हैं, और हम सिर्फ उन्हीं बातों को अपने मुंह से बाहर आने दें अगर हम बुद्धिमान हैं। लेकिन जो मूर्ख है वो अपने मन की सारी बातों को धर 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 सब कुछ निकलने देता है, सब कुछ निकलने देता है। उसे अकल नहीं है, उसे बस बुद्धि नहीं है, उसे 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 तमीज नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, वो सब कुछ कहीं पे भी भड़ 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 भड़। वो किसके सामने खड़ा है उसे नहीं मालूम है, वो किसके साथ बात कर रहा है उसे नहीं मालूम है, उसे किससे कैसे बात करनी चाहिए उसे नहीं मालूम है। बस जो मन में आ रहा है वो भड़ 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 भड़, बस वो भड़बड़ा रहे हैं। A fool expresses all his emotions, but a wise person controls them. जो बुद्धिमान है वो उन्हें नियंत्रण में रखता है, उन्हें नियंत्रण में रखता है जो बुद्धिमान है। अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। क्या आप एक बुद्धिमान की तरह जी रहे हैं? क्या आप वाकई में कंट्रोल करते हो, अपनी बातों को कंट्रोल करते हो, अपने अपने जज्बातों को कंट्रोल करते हो? जो उस मन में आता है कहीं सब कुछ उसके अनुसार तो नहीं करने लगते हो, या उन्हें नियंत्रण में करते हो? हर एक चीज का समय है। परमेश्वर मुझे बताता है चुप रहने का भी समय है और भूलने का भी समय है। There is a time. There is a time. There is a time. एक बार एक नया पास्टर बनता है और चर्च में किसी का फ्यूनरल था, तो वो फ्यूनरल में जाता है। सब लोग बड़े गम में थे, कई लोग रो भी रहे हैं, वहाँ पे प्रार्थना का समय हो रहा है, और ये व्यक्ति प्रार्थना करते करते गीत गाते गाते हालेलुया हालेलुया चिल्लाने लग गया। Is it wise? क्या ये बुद्धिमानी है? हर एक चीज का समय है, हर एक चीज का समय है। आप किसी फ्यूनरल में जाकर आप वहां पे भंगड़ा नहीं करोगे, वहां पे जोर से हालेलुया नहीं चिल्लाओगे, वहां पे हुल्लड़ नहीं करोगे। आपको परमेश्वर से बुद्धि मांगने की आवश्यकता है कि कम से कम इतनी तो बुद्धि हो कि कहां पर किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना है, कहां पर क्या बात करनी है। जब आप किसी ऐसे मंडली में जाते हैं जहाँ पे गर्व चल रहा है या दुख की बात है, तो वहां पर हमें हुल्लड़ नहीं करना है, लेकिन वहां पे हमें उसी तरह से पेश आना है। अपन में चुप रहने की आवश्यकता है। अगर आपके मन में स्तुति आ रही है, मन में परमेश्वर की प्रशंसा करने का भी जज्बा आ रहा है, तो अभी वो समय नहीं है वहां पर आप जोर से चिल्लाकर उनकी आराधना करें या स्तुति करें। That's not the time. वो समय नहीं है।
किसी के जन्मदिन में यदि आप जाएं तो वहां पे यदि आप चुपचाप होकर बैठे रहें एकदम मुंह लटका के, तो वो भी बुद्धिमानी नहीं है। हर एक चीज का समय है, हर एक चीज का समय है। There is a time to be quiet and there is a time to speak. एक चीज है कि यदि आज आप किसी को कुछ बात नहीं बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कल को उनको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा या उन बातों की आपको माफी मांगनी है। आप बच जाओगे। यदि आज आप चुप रह लोगे तो आपको कल कोई कसूरवार नहीं ठहरेगा कि तुम सब बताओ तुमने क्यों बोला था या क्यों ऐसा किया। आपको उसके लिए माफी भी नहीं मांगनी पड़ेगी। सो जब हम साइलेंट होते हैं, जब हम चुप रहते हैं, ये एक अच्छा चुनाव है, एक अच्छा चुनाव है। बहुत बार आपकी जुबान आपको दोषी ठहरा देती है। बहुत बार आप जब गलत शब्दों को अपने मुंह से निकाल देते हैं, आप दोषी ठहर जाते हैं। बहुत जल्दी भावुक होकर बोलना। आजकल तो स्मार्टफोन का जमाना है। बहुत लोगों की आदत होती है जरा सा कुछ हो जाए, ले फोन घुमाना इसको, ले फोन उसको, और करना क्या है? मात्र बुराई। सिर्फ क्या करना है? सिर्फ बुराई। फलाना फलाना व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा है, मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने सब कुछ किया। बुराई बुराई बुराई। आपको बताऊं, जब आप अपने मुंह से ऐसी गलत बातों को निकालते हो, वो व्यक्ति का नुकसान नहीं है, लेकिन आप अपने लिए आसमान में बहुत सी चीजें इकट्ठा कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके शब्द जो आपके मुख से बाहर निकलते हैं, वो वातावरण में प्रवेश कर चुके हैं। They have entered this atmosphere around us. जब आपने अपने मुंह से शब्दों को निकाल दिया है, वो शब्द अब आसमान में आ चुके हैं, और अब आप उन शब्दों को वापस इकट्ठा नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपके मुंह से बाहर निकल चुके हैं। वो आवाज बाहर निकल चुकी है और वो आसमान में प्रवेश कर चुकी है। आपके शब्द ही आपको कसूरवार ठहराएंगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने क्यों बताया इस बात को कि जब आप इस मुंह से कुछ खाते हो, वो आपको दोषित नहीं करता है, वो आपको दोषित नहीं करता है, लेकिन जब आप इस मुंह से जो बातें निकालते हो, वो आपको दोषित करती है। वो बातें आपको दोषित करती हैं, वो बातें आपको अपवित्र ठहराती हैं। अपवित्र समझते हो? हम लोग बहुत बार बहुत हल्के में लेते हैं अपवित्र। पुराने नियम में पढ़िएगा, जिनको लेप्रेसी हो जाया करती थी, ओल्ड टेस्टमेंट में आप पढ़ेंगे, उनको वो लोग टेरिटरी से बाहर किया करते थे। कारण क्या होता था मालूम है? क्या रीजन था? उनको अपवित्र ठहरा दिया जाता था और उनको वापस मंडली में नहीं आने देते। आप अपने शब्दों से उनके तुल्य ठहरते हो, आप अपने आप को अपवित्र करते हो। When you break the boundary, जब आप टेरिटरी को तोड़ते हो, आप अपवित्र ठहराते हो अपने आप को, आप अपने आप को पवित्र बना देते हो। It's a big deal। आपके शब्द आपको दूषित ठहराते हैं, आपके शब्द आपको एक उस व्यक्ति के समान बना देते हैं जिनको वो लोग एक बीच में नहीं आने दिया करते थे। अनहोली अनहोली अनहोली। अगर आपकी ये कमजोरी है या बिना सोचे अपने मुंह को खोल देते हैं, डोंट थिंक, बस बड़ बोलना शुरू कर देते हो। जब आपके पास कुछ भी अच्छी बात नहीं होती है, when you have nothing constructive, आपके शब्दों में कोई भी अच्छी बात यदि नहीं है, यदि कोई भी लाभदायक बात नहीं है, और फिर भी आप अपने मुंह को खोल के बड़ करना शुरू कर देते हो। आप परिस्थिति को तोड़ते नहीं हो, आप परिस्थिति को समझते नहीं हो, लेकिन पहले अपने मुंह को खोल देते हो, तो आपको परमेश्वर से बुद्धि मांगने की आवश्यकता है।